महात्मा गांधी जी ने किया था। बाकी नेता हो सकते हैं, कबीलों के सरदार हो सकते हैं, जो एक कबीला चला सकते हैं, 150 गांव चला सकते हैं या एक गांव चला सकते हैं, लेकिन पूरे भारत देश को, जो कि विविधता का देश है, यहाँ पे कई तरह की भाषा है, कई तरह की संस्कृतियां है, विविध लोग हैं, इन सभी लोगों को अगर एक मंच पर, एक जगह पर लाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ महात्मा गांधी कर सकते हैं। और आज भी आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी के नाम पर पूरा देश तुरंत एक हो जाता है। तो इतने बड़े देश को जोड़ना और फिर उस देश को आजादी दिलाना, लगातार अंग्रेजों से संघर्ष करना, कई तरीके थे। जैसे साहब ने बताया कि सत्य और अहिंसा दोनों शब्द होने को तो बहुत छोटे से, कि सत्य और अहिंसा कोई असर नहीं करेंगे, लेकिन जो बुद्धिजीवी, अंग्रेज अपने आप को बुद्धिजीवी मानते थे, वो ये कहते थे कि श्वेत जो जाति है, श्वेत का मतलब अंग्रेज, कि हमारे पर भार है कि इन सभी काले लोगों को सुधारो। जो लोग ये मानते थे कि हमारे ऊपर ये भार है कि हम दुनिया में जाकर के पूरी दुनिया को सुधारेंगे, उनकी थिंकिंग के मूल्यों को जब उन्होंने समझा, उनको भी लगा कि हम यहाँ पर अब बहुत ज्यादा देर तक इनको गुलाम नहीं बना सकते, क्योंकि ये लोग शिक्षित भी है और इसके अलावा मानवीय मूल्यों में भी बहुत आगे हैं, हम लोगों से बहुत आगे, हम इन पर क्या राज्य करें। तो आखिरकार आपको बताया कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया, लेकिन भारत को आजादी प्राप्त हुई। अब बहुत सारे ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान विभाजन अगर महात्मा गांधी चाहते तो नहीं होता। तो उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान बनाना हमारी बात नहीं है, हमारी उनकी नीतियां थी। उन नीतियों का परिणाम ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए, लेकिन पूरा भारत आजाद हुआ। ये महात्मा गांधी और उनके जो भी साथी थे उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम था, एक तप और तपस्या का परिणाम था। ऐसे ही लोगों ने महात्मा नहीं कहा, ऐसे टैगोर साहब ने इनको महात्मा नहीं कहा और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता नहीं कहा। राष्ट्रपिता कहना वो भी सुभाष चंद्र बोस, जो कि एक बहुत बड़े नेता थे उस समय, और वैचारिक भिन्नता होती है, आज भी है, लेकिन वो सभी लोग एक थे, तब जाकर के हम लोगों को आजादी प्राप्त हुई है। तो गांधी जी को समझने के लिए गांधी दर्शन को समझना पड़ेगा कि हम इतने बड़े देश को कैसे जोड़ सकते हैं। वो काम सिर्फ महात्मा गांधी कर सकते हैं। और आज हम इतने साल हो गए आजाद हैं, आज भी हम प्रतिवर्ष महात्मा गांधी जी की जयंती मनाते हैं, शास्त्री जी की जयंती मनाते हैं। आपको पता हो कि लाल बहादुर शास्त्री जी भी गांधीवादी थे, पूरी तरह महात्मा गांधी के विचारों पर चल रहे थे। 1965 का जब भारत पाकिस्तान का युद्ध था, लोग ये मानते थे, क्योंकि भारत आजाद हुए 15-16 साल ही हुए थे, इतना सक्षम नहीं था, इतनी सैनिक शक्ति भारत के पास नहीं थी, और पाकिस्तान को लगातार विदेशी ताकतें समर्थन कर रही थी, कई तरह की सैनिक सहायताएं पहुंचा रही थी। ऐसी स्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब थे, तो उन्होंने पहली बार एक हिम्मत दिखाई पूरी विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए, क्योंकि विश्व युद्ध समाप्ति हुए थे, सबके दिमाग में यही था कि इतना बड़ा कोई युद्ध नहीं हो जावे कि कहीं ज्यादा नुकसान हो जावे। लेकिन ऐसे माहौल में भी शास्त्री जी ने भारतीय सेना को आदेश दिया था कि देखते ही गोली मारो। ये बहुत बड़ी बात थी उन परिस्थितियों में जब पूरे विश्व का जब प्रेशर था भारत पर, लेकिन शास्त्री जी ने कहा था कि देखते ही गोली मारो। और 1965 का युद्ध भारतीय सेना ने जीता। लाहौर में जाकर के भारतीय जो झंडा था वो लहराया। यानी कि जिनको नरम दल के नेता माना जाता है, जिनको यूं माना जाता है कि गांधीवादी विचार है, जो कि नरम, बिल्कुल ऐसे बिना तलवार की बात करते हैं, बिना गोली की बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अमानवीय ताकतों के गुलाम नहीं हो सकते। उसके लिए गोली चलानी पड़े तो चलाएंगे, तलवार उठानी पड़े तो उठाएंगे, लेकिन मानवता को जिंदा रखेंगे। ये थे गांधीवाद। डू और डाई का नारा जब 1942 के युद्ध में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो डू और डाई का मतलब यही था कि या तो हम आजादी प्राप्त करेंगे या अपनी आजादी प्राप्त करते करते मर जाएंगे।